क्या हुआ है? वही लड़ाई झगड़े जो अब इस घर का मामूल बनते जा रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? मुझे नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि इस किस्म की लड़ाई झगड़े इस घर में पहले कभी नहीं हुए। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मेरे इस घर में आने की वजह से इस घर का शराजा बिखर गया है। मैं अम्मी की मर्जी के बगैर ये कदम उठाकर बहुत पछता। इस घर में मेरी जिंदगी जाननुम बन गई, अजाब हो गया है सब कुछ। मैं ही फसाद की जड़ हूं ना? मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ जब तक अम्मी का मूड ठीक नहीं हो जाता तो मम्मी के सामने कम से कम आओगी। तो और कहाँ जाऊं? किस जगह छुप जाऊं जहां ना कोई मुझे देख सके और ना ही मैं किसी की आवाज सुन सकूं? अच्छा, अब तुम अपना रोना तो बंद करो। तो छोटी छोटी बातों पे तुम्हारे आंसू निकल आते, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं बैठ सकता। छोटी छोटी बातों पे मैं दिलार के बैठ जाती। इतना बड़ा कदम उठाया, थोड़ी तो बहादुर बनो। मैं अम्मी को देखता हूं। उमैर, मेरी बात। बहुत नाफरमान हो गया है वैसे यासिर तू। अरे तुझे पाल पोस कर बेवगी काट कर क्या मैंने इसलिए बड़ा किया था कि तू जोरू का गुलाम बन जाए? अम्मा, आप भी तो अपनी बेतुकी फरमाइशें देखें ना, और ये भी सोचें कि तलाक कितना नापसंद है अल्लाह को, और वो लोग भी जो दोनों मियां बीवी में फूट डलवाएं। फसादन कह रहा है माँ को। अरे तुझे शर्म नहीं आती? अम्मा, मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा और फिजा का रिश्ता ऐसे ही लिखा था, आप भी तकदीर पर राजी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। किसके साथ आई हो तुम? जुनेद भाई छोड़ के गए। भाई बड़ा ही बेगैरत भाई है तुम्हारा। हम तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं फिर यहाँ छोड़ जाते हैं। फिजा तुम जाओ, वरना ये ऐसे ही बोलती रहेंगी। हाँ भाई, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। है साइड लिए जा बस उसकी। चल जा, तू भी जा यहाँ से। जाओ फिजा जाओ। ठीक है। मैं अम्मी की मर्जी के बगैर ये कदम उठाकर बहुत पछता। इस घर में मेरी जिंदगी जाननुम बन गई, अजाब हो गया है सब कुछ। मैं चाहता हूँ जब तक अम्मी का मूड ठीक नहीं हो जाता तो मम्मी के सामने कम से कम आओगी। तो और कहाँ जाऊं? किस जगह छुप जाऊं जहां ना कोई मुझे देख सके और ना ही मैं किसी की आवाज सुन सकूं? अच्छा, अब तुम अपना रोना तो बंद करो। तो छोटी छोटी बातों पे तुम्हारे आंसू निकल आते, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं बैठ सकता। छोटी छोटी बातों पे मैं दिलार के बैठ जाती। इतना बड़ा कदम उठाया, थोड़ी तो बहादुर बनो। मुझे घूर के क्यों देख रही हो? कि टक्कर मारोगी मुझे? डंडा तो आप उठा के मेरे सर पर मारे। बहुत बुरी लगती हो ना, हक सच बात जो कर देती हूँ। देखो शाहनामा, अब अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। उस बच्ची की नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया। हाँ, नूर छीन लिया उसने मेरी आंखों का। मेरा इकलौता बेटा, मैं कभी माफ नहीं करूंगी उससे। बेगम तुम बस। हाँ आओ बैठो। चाय क्यों नहीं पी रहा? ठंडी हो जाएगी। फिजा से बात हुई तुम्हारी? ठीक है वो? जी अबू, वो ठीक ही होगी, आप उसकी टेंशन मत लें। नहीं, उसकी वजह से नहीं, मुझे
टेंशन यासिर की मां की तरफ से है। पता नहीं वो फिजा को वहां पे टिकने देगी भी या नहीं। अब्बा देखिए, आप बिला वजह परेशान हो। मेरी यासिर से बात हुई थी, सब कुछ ठीक है और मुझे पूरा यकीन है कि यासिर उसे हर मामले में प्रोटेक्ट करेगा। बस यही एक बात है जो मेरे दिल को बहलाए रखती है, वरना उस औरत के तेवर मुझे ठीक नहीं लगते। पता नहीं रात को उसने फिजा के साथ क्या सलूक किया हुआ। देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, सब ठीक है। हाँ, यासिर की वालदा नाराज तो हैं, मगर कहा कुछ हो। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस जाओ। परेशान मत हो। अरे मरियम, कहाँ रह गई चाय भाई? मरियम, थैंक यू। एक कप ही चाय बनी, मम्मी नहीं पियेंगी? मैंने पूछा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो जब मारे बंदे पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी मैं? वैसे भी अब इतनी हल्की तो हूं नहीं कि इनका चेहरा देखकर चीजें मांगती रहूं। मुझे पता है ये सब रात का गुस्सा है। तो ये भी क्यों लेकर आई हो मेरी? ये रखिए तुम्हारी चाय, तुम ही पी लेना अभी। इसीलिए तुम्हें मना किया था कि बाहर से लड़की ब्याह कर मत लाओ। ये बाहर से आने वाली लड़कियां ना आते साथ ही सास को दुश्मन समझ ली। और ये तो जिन हालात में आई है उसको तो सबके पांव धो धो के पीने चाहिए। मरियम, बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। एक कप एक्स्ट्रा चाय बनाने में कितना वक्त लगता है यार? उन्होंने सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपने गले लगा लिया, तुम्हें कबूल कर लिया, और तो अफसोस है मुझे। तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी।